सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 4 है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था एजेंट्स के बारे में, उनके टास्क एनवायरनमेंट के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, ठीक है। और हमने टाइप्स ऑफ एजेंट्स के नाम सिर्फ देखे थे। अब हम बारी बारी टाइप्स ऑफ एजेंट्स में से हर एजेंट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे पहले तो ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि इमीडिएट एक्शंस लेता है, फ़ौरन से एक्शंस लेता है। फ़ौरन एक्शन लेना क्या होता है, इसकी अगर मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूं तो हम जब कोई ना कोई गर्म चीज़ गलती से टच कर लेते हैं तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि फ़ौरन से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। जब हम अपना हाथ पीछे कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगा रहे होते। ये नहीं होता कि हम सोच रहे हैं कि हमने गर्म चीज़ को टच कर लिया है तो अब हमने क्या करना है, हम उसको सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या मिनट्स ले रहे हैं या आवर्स ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फ़ौरन से हमने गर्म चीज़ को टच किया तो हमें गर्म लगी तो हमने फ़ौरन से अपना हाथ को पीछे कर लिया, ठीक है। ये होता है इमीडिएट एक्शंस। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करते हैं तो ये भी एक बिल्कुल ऐसा ही एजेंट होता है कि जो जिस एनवायरनमेंट में खड़ा है उस एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ परसीव करके इमीडिएट एक्शंस लेता है। अब मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है परसीव का। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि एजेंट जो है अपने एनवायरनमेंट से जो कुछ देख रहा है उसको फ़ौरन से परसीव करता है और एक्शन लेता है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि नो परसेप्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि उसने जो कुछ एनवायरनमेंट से परसीव किया है वो करंट सिचुएशन पे, जिस पॉइंट पे वो खड़ा है करंट स्टेट में, उसने फ़ौरन से उस चीज़ को परसीव किया और उसके अंदर जो कुछ प्रोग्राम हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले लेगा। यानी कि वो उसने जो कुछ परसीव किया उसको वो अपने हिस्ट्री में या अपने मेमोरी में सेव नहीं करके रखता, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के पास कोई भी परसेप्ट हिस्ट्री नहीं होती, इसलिए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर वो परसेप्ट हिस्ट्री नहीं रखता तो वो किस तरह से एक्शन ले रहा है। अब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो फुली बेस्ड होते हैं उनके अंदर जो प्रोग्राम हुआ है उस चीज़ के ऊपर। अब जाहिर है कि एजेंट्स को तो इंसानों की तरह ख़ुद से नहीं काम कर रहे, उनको हम जो कहेंगे वो काम करेंगे। लेकिन हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये भी पढ़ा था कि हम अपने एजेंट्स को चाहते हैं कि वो खुद से चीज़ें सीखें और ख़ुद से कुछ डिसीजंस लें। लेकिन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो होते हैं वो ख़ुद से कुछ नहीं करते, उसके अंदर जो हमने प्रोग्राम किया हुआ होता है वो उसी के अकॉर्डिंग फ़ौरन से एक्ट करते हैं, फ़ौरन से डिसीजन ले लेते हैं और फ़ौरन से कोई ना कोई एक्शन करते हैं, ठीक है। अब हमने उनके अंदर प्रोग्राम किस तरह किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ दिस देन दैट, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमने उनके अंदर प्रोग्राम जो किया हुआ होता है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग किया हुआ होता है। और एक और आखिरी बात ये है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अब फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कौन से एनवायरनमेंट होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो जब ये फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो इनको हर चीज़ का पता होता है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने एनवायरनमेंट की हर स्टेट का पता होता है, ठीक है। अब हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की एग्जांपल अगर ले लें तो वैक्यूम क्लीनर को हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। जो वैक्यूम क्लीनर होता है हमने फॉर एग्जांपल उसको एक रूम में रखा हुआ है, तो उस वक्त वो रूम जो है उसका एनवायरनमेंट होता है, उसको रूम के बारे में सारी नॉलेज होगी कि ये मेरे सामने रूम है, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे गंद है और यहाँ पे नहीं है। तो अब वो अपना काम किस तरह से शुरू करता है, हमने कहा था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे काम करता है। तो वैक्यूम क्लीनर काम इस तरह से करता है अपना कि इफ़ देयर इज़ डर्ट तो वो सफाई करना शुरू कर देगा, और अगर यहाँ पे कोई डर्ट नहीं है यानी कि एल्स, अगर कोई डर्ट नहीं है तो स्टॉप क्लीनिंग, ठीक है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स का बस ये सिंपल सा सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले तो आपको 4 पॉइंट्स ही याद रखने पड़ेंगे कि ये फ़ौरन से एक्शंस लेते हैं और जो चीज़ वो परसीव कर रहे होते हैं उस एनवायरनमेंट में वो करंटली उसको परसीव करके फ़ौरन से एक्शन लेता है। परसीव करने के बाद उसको अपने मेमोरी में स्टोर नहीं करता और वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं और
वो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो ये था सारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में। जब हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो वो बन जाता है मॉडल बेस्ड एजेंट। ठीक है, अब इसको मॉडल बेस्ड एजेंट के साथ किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे वो मैं आप लोगों को जब मॉडल बेस्ड एजेंट पढ़ा दूंगी तो तब मैं आप लोगों को वहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो शेयर करते रहें और मुझे बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।